और आगे बताएं कि बस अच्छा लग रहा है? ठीक। अगर जिसका इधर नल है, पानी का कोई भी स्थान है, और इस कोने अगर कोई भी व्यक्ति सो रहा है, दोनों एक साथ में अलग अलग भी है तब भी, पानी यहां है अगर सो रहा है तब भी, और नहीं सो रहा है अगर पानी यहां है तब भी। नहीं बात समझिए, फिर से समझिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे नल यहां है अगर सो रहा है तब भी उसकी हालत खराब होगी, अगर नहीं सो रहा है और नल यहां है तब भी उसकी हालत खराब। अब कोई किसी के यहां नल इधर है या यहाँ पे सो रहा है, कभी कभी होता है ना पति पत्नी सोने लगते हैं, कभी कभी होता है उस घर की लड़कियां सोने लगती हैं, किनारे चलिए इसी में सोया जाए। भाई नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी किसी का लड़का वहां सोने लगता है, कभी कभी किसी का माँ बाप वहां सोने लगते हैं, चलिए किनारे इसी में अपना सोते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, सेफ रहेगा, एकांत रहेगा। अब ये रूम जिसको जो है 3-4 महीना अपना लेता है ना, तो उसे निकलने नहीं देता है, निकलने एकदम कस लेता है, उसके ऊपर वाले को अपने बस में कर लेता है। अब इसी को चाहे आप भूत बोल दीजिए, चाहे किसी का साया बोल दीजिए, चाहे रास्ता चलते हुए चाहे पड़ोसी कर दिए हैं इसको बोल दीजिए। अब आप नहीं समझेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई चीज यहां से बहुत देर में भाग कर चले जाए, उसकी सिर्फ आवाज आए, क्या आए, जो भाग के गया है सिर्फ उसकी आवाज आपको सुनाई दे, देखने से पहले वो गायब हो गया, भाग गया मतलब, तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं। हाँ होगा कुत्ता गया होगा, नहीं कुत्ता नहीं तो खरगोश गया होगा, नहीं सियार गया होगा। अब कहां से आप परेशान हैं, कैसे परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? अगर आपको नहीं पता और जो बता रहा है उसको भी नहीं पता तो कुछ भी बता सकता है कि खरगोश गया, नहीं भैया ये जिंद है, नहीं भैया ये भूत है, पक्का भूत, ना चुड़ैल थी उस बगिया में कभी गए थे क्या? हाँ गए थे, वही है, ये आई है आज। नहीं सुनो, आप सब समझ नहीं रहे, ध्यान दीजिए बात को। भाई नहीं पता कुछ भी बोल सकते हैं। ना पड़ोसी के यहाँ लवान देखे थे, वही किए हैं, अब नहीं पता, ठीक है। या पड़ोसी के यहाँ चाहे कोई रिश्तेदारों आया होगा लाल अनोछा पहन करके, नहीं ओझा आया था पक्का है ना। अब काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? ये। अब इसका काम है बहुत ज्यादा नशा करवाना। अगर कोई इंसान नशा से बचा, जैसे संगत नहीं मिली, उस टाइप के दोस्त नहीं मिले, या वो करने के लिए पैसा नहीं मिला, अगर वो गलती से नशा से बच गया तो उसे मिर्गी दौड़ा की बीमारी आ सकती है। किसकी? मिर्गी, दांत बैठने की। देखिए जेंट्स अगर लेटते हैं तो इनको दारू में उलझ जाते हैं, नशा में। लेडीज उलझती है तो नशा तो करने जाएंगे नहीं, और नहीं कोई ला के देगा लो पियो। इनका क्या होता है? इनका हमेशा सर एकदम आग हो जाता है। अगर उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाती तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, कोई पागल हो जाती हैं। जो पागलपन से बच गई तो मिर्गी दौड़ा, बेहोशी, जब इच्छा कहे बेहोश, जब इच्छा कहे बेहोश। मतलब अगर नल है, अगर सो रहे हैं, ये दोनों का काम एक ही है। नहीं समझ रहे? हम इसलिए आपको बता रहे हैं ना, कोई आपको उलझा ना पाए, क्योंकि सारी जानकारी आपको रहे। और ये भी ना कोई कहे या सोचे कि इनको ज्यादा जानकारी है हमको कम, इसलिए हम सबको एक साथ बता रहे हैं। नहीं समझ रहे? मतलब कोई ये ना कहे, ये भेद ना कर पाए कि उनको ज्यादा ज्ञान है उनको कम है, नहीं, जो जितना सीख सके वो सीखे।
और सीख करके अपने आप को बचाएगा। अब बताइए कि अगर यहाँ पे सोने पर बार बार बेहोश हो रहा, अब हम गए ओझाई कराने तो रूम तो छोड़ दिए, गए आए ठीक हो गए, फिर आए, फिर 2-3 दिन बाद ये क्या करता है, बहुत कलाकार होता है, चुप रहता है, फिर भी होश होना चालू, फिर आप जाएंगे, ओझा जी 3 दिन तो ठीक थे, अब आज फिर से वैसे हो गए। अच्छा लगता है तगड़ा वाला भूत है, चलिए आपकी कम पचरा गाए थे कि ज्यादा गा के देखते हैं क्या होता है। ज्यादा गा दिए, आपको ज्यादा भरोसा हो गया, अब जितना ज्यादा भरोसा उतने ये शांत हो जाता है, हो सकता है 1 हफ्ता के लिए ठीक। फिर गए आप, देखिए कला किसकी है, कलाकारी किसकी है, दोस्त की है, गलत जगह सोने की है, गलत पानी पीने की वजह से। अब 1 हफ्ता बाद गए, महाराज 1 हफ्ता तक तो बहुत ठीक थे, कोई परेशानी नहीं थी, अब क्या हो रहा है, अब ओझा को ओझाई करने का, ओझा को आपकी बात पकड़ ले, वो मौका कौन दे रहा है, आप ही देखिए अपने मुंह से साफ साफ, महाराज 1 हफ्ता पूरा ठीक थे, लेकिन फिर अब क्या बताएं, आपका पड़ोसी ना बड़ा हो गया थोड़ा सा आपसे, अब इसके लिए अब उसके दिमाग में आने लगेगा कि इनको अब हमारे ऊपर भरोसा हो गया है, अब हो सकता है ज्यादा ले लें, एक काम करिए 3000 रुपए खर्च करिए और जाते हैं ये चीज लाते हैं, नहीं आप ही ला दीजिए, एक काम करिए आप ही ला दीजिए। तो आप कहेंगे नहीं ओझा तो बहुत ईमानदार है, नहीं हमको सामान लाने के लिए नहीं कहते। अब ये सोच कर नहीं महाराज आप ही ले लीजिए, हम कहाँ जाएंगे भटक। अब वो लेकर जेबी में भरे, दारू सारू किए, जो भी करना है करे अपना, उनकी गलती नहीं, जो भी करना है वो किए। अब क्या किए कि अब आपके दिमाग में क्या बैठ गया, आप सुनिए थोड़ा सा, उनके दिमाग में क्या बैठा, उनके दिमाग में यह बैठा कि वो लिए हैं, बोले हैं कि ठीक हो जाएगा अब 1 महीना तक, मतलब अब वो 1 महीना 2 महीना तक, जब तक उनकी बात आपको याद रहेगी तब तक ये दोस्त कुछ नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद अब जितना दिन ये ठीक किया है, कितना दिन, ध्यान दीजिएगा, जितना दिन ये ठीक किया है, कुछ नहीं बोला है, एक समय आता है इस तरह हावी होता है, इस तरह हावी होता है कि यहां से निकल भी जाता है ना, तब भी वो ठीक नहीं होता, नहीं समझ। जैसे उस रूम में रह रह के कोई पगला जाता है तो फिर वो पगले रहता है हमेशा के लिए। देखिए क्यों, क्योंकि उसी तरीके से उसके दिमाग की नसें ब्लॉक कर देता है। हवा पानी तो है उस रूम में, अभी हम गिलास का उदाहरण क्यों लिए, आप नहीं समझ पाए होंगे, आप सोचे होंगे कि भाव बताने के लिए नहीं, उसमें बहुत और ज्यादा कला है। क्यों लिए, क्योंकि वो गर्म ठंडा पानी वो किसको वाष्पित कर रहा है, वो हवा में जो नमी है उसको खींच लिया, नहीं समझ रहे, हवा में जो नमी है। अब इससे यह साबित हुआ कि कुल यहाँ पे हवा है तो पानी है, साबित हुआ कि नहीं, नहीं तो लाइए किसी बर्तन में, चाहे प्लास्टिक का बर्तन हो चाहे कोई भी बर्तन हो, ठंडा पानी रखिए, उसको ढक दीजिए कि उसका वाष्प नीचे ना जाने पाए, तो फिर भी उसके बाहर देखिए क्या पानी जमता है कि नहीं जमता, जमेगा ना, इसका मतलब हवा में पानी है, हवा में नमी है, ठंडी हवा, गर्म हवा। जिस हवा में पानी नहीं रहता वो क्या होता है, गर्म होता है, जिस हवा में पानी रहता है वो नॉर्मल रहता है, जिस हवा में ठंडा पानी रहता है वो ठंडी हवाएं रहती हैं, नहीं समझ रहे हैं, हवा एक ही है लेकिन उसमें पानी गर्म ठंडा होने की वजह से हवा गर्म ठंडा हो जाती है। अब इस रूम में सोने से सांस के जरिए, पानी पीने के जरिए, ये रूम क्या है, गर्म, क्या होता है, गर्म। गर्म क्यों होता है ये जानेंगे कि रहने दें, बता दें गर्म क्यों होता है। हाँ साहब, आपकी आंखों जो आंख गई है ना, वहां का कारण यही नल है, आप उसको पी रहे थे,
अभी बताया ना, दिमाग गर्म से बच गए तो बेहोश करना चालू कर दे, तो उससे बच गए तो नशा। आप समझदार थे, आप नशा से भी बचे क्योंकि आपको पता है नशा खतरनाक है, लेकिन इसे तो करना है, कहीं ना कहीं तो असर करेगा। ये क्या किया, आपकी रोशनी पे ही असर कर दिया। रोशनी जाने से पहले नल लगा था ना, ये उसी पे। भाई बुढ़ापे में आपकी रोशनी जाए, ज्यादा उम्र हो जाए तो जाए, तो बनता है कि चलिए ठीक है जाए। हाँ हाँ हाँ, ये कौन ना, आपको नहीं बताना है। वकील साहब है इसी कचहरी में। ये आगे आपके ना, नीली शर्ट, नीला शर्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बात? आया ना। अब सवाल कहां था कि ये गर्म क्यों है, इसको जानना जरूरी है। अब ये गर्म इसलिए होता है कि जब हम मकान बनाते हैं, अगर ये मकान ना बने, यहाँ पे चारों तरफ से हवाएं लगती रहती हैं, ये अपने प्रकृति के अनुसार अनुकूल रहता है। लेकिन अगर इधर भी बन गया, इधर भी बन गया इस कोने, तो क्या हुआ, एक ही तरफ की हवा लगेगी। नहीं समझ रहे? कहां की? एक ही तरफ की हवा गर्म से कहां से होती है? हवा को गर्म कौन करता है? सूर्य। बोलिए, और कहां से गर्म होगा? ठंडा कौन करता है? पानी। गर्म बोलिए ना, रटिए थोड़ा सा। हवा को गर्म कौन करता है? सूर्य। ठंडा कौन करता है? पानी। अब सूर्य की रोशनी नहीं लगती, हवा में पानी की मात्रा बराबर है। ठीक है, देखिए विज्ञान में शायद पढ़ाया जाता है ना, याद है? CO2, इस जहां ये रहता है कार्बन डाई प्लस ऑक्साइड, कार्बन के एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु बराबर मिलकर पानी बनते हैं। पानी नहीं, आओ ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसके 2 परमाणु कार्बन के ऑक्सीजन के, CO2, ये क्या बना? पानी बन गया। ठीक है, नहीं, ये पानी बनता है बहुत से। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको गर्म करने वाला सूर्य। जब सूर्य की रोशनी हवा से टकराती है तो उसमें जो पानी रहता है ना, वो गर्म हो जाता है। अब सांस के माध्यम से लगातार वो गर्मी हमारे शरीर में जाती है। आप देखिए, यही कोना गर्म क्यों होता है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि मतलब यही कोना सबसे ज्यादा गर्म क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि सूर्य जो है, देखिए ना, सबसे ज्यादा गर्म किधर होता है? चेक करिए। पानी का S2 है। हाँ, ये वैसे लिख दिए, अभी बताए आप उस। ठीक है, देखिए साइंस पढ़े हुए 2006 की बात है ये पढ़ाई, जो थोड़ा बहुत याद है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन इसको बताने के लिए हम नहीं, समझाने के लिए इसको लिखे थे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, सूर्य गर्म सबसे ज्यादा कहां होता है? बताइए ना, आप लोग इतना तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सबसे ज्यादा गर्म कितने बजे होता है, ये बताइए। 12-1 के बीच में। 12-1 के बीच में सूर्य कहां रहता है? अभी कितना समय हो रहा है? 2 हो रहा है। देखिए सूर्य इधर होगा, है ना? तो यहां से 11 से 2 बजे की दूरी में सबसे ज्यादा गर्म होता है सूर्य, यहां से लेकर यहां तक।
ठंडा होना चालू हो जाता है, और यहाँ ठंडा से निकलता है, धीरे धीरे गर्म होता है, फिर ठंडा होता चला जाता है, फिर अस्त हो जाता है। देखें कि नहीं देखें? इसीलिए इस कोने में रसोई होना जरूरी है। अग्नि, सोचिए जहां अग्नि रहे वहां अग्नि जलाइए, फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? फायदा करेगा। मतलब पानी में पानी मिलाएंगे तब मजा आएगा कि पानी में आग मिलाएंगे तो मजा आएगा? बोलिए ना। मतलब आग में आग मिलाएंगे तब वो और ज्यादा बढ़िया बेहतरीन तैयार होगा, या आग में पानी मिलाएंगे तो बेहतरीन तैयार होगा? आग में। आप चलिए, अगर जबरदस्ती आग में पानी लोग मिला रहे हैं तो क्या करेगा? जला सकता है कि नहीं? नुकसान करेगा, जला सकता है। इसीलिए जो है पानी की जगह अगर आग जलती है, ध्यान देंगे होंगे, पानी की जगह अगर रसोई रहती है, पानी की जगह कौन सी बताए? अगर उस जगह रसोई जलती है तो क्या होता है? किसी के घर में जाके देख लीजिए, उनके घर में जैसे कि भूतों को न्योता दे दे। भूत मतलब बीमारी, बीमारी को उस जगह रसोई जलाने का मतलब है कि हम बीमारी को न्योता दे दिए हैं। अब बताइए क्या होगा? तो बीमारी का फिर देखिए कितना, बहुत बीमारी आ गई होंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस जगह रसोई जलने का मतलब है कि आप बीमारी को न्योता दे दिए हैं। अब जाके देखिए जिनके घर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होगी, अगर उस जगह रसोई है और देख लीजिए अगर बीमारी से ना भरा हो तो बताइएगा। अब आप सोचिए खुद ही कि अगर हम बीमारी को न्योता दे दें तो कितनी बीमारी आएंगी। बीमारी का भंडारा कर दीजिए तो क्या होगा? भंडारा खाने कितनी क्वालिटी क्वालिटी की बीमारी आती है ना? तो हमारे गुरु इसको उस समय उस भाषा में लोग नहीं समझते थे, तो गुरु हमारे उस समय उसको इस तरह समझाते थे कि यहाँ अग्नि जलने का मतलब है भूतों को न्योता दे दीजिए। अब भूतों को अगर आप न्योता दे देंगे तो कितने प्रकार के भूत आएंगे? छोटे, बड़े, पुराने। और अगर बीमारी आपके घर में खाने आई तो क्या खाएगी? आपको कि आपके घर का खाना? खाना आप खाएंगे, वो आपको खाएगी। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं साहब? देखिए ये जानकारी पहली बार दे रहे हैं, इसलिए शांति से ले लीजिए, ठीक है? अब चलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये क्या हुआ? एकदम मतलब ये ठंडा है, ये पानी का स्थान है, और ये क्या हुआ? अग्नि यहां जली तो भूतों को न्योता, अगर यहां जलेगी तो क्या होगा? किसी किसी देखिए जलता है कि नहीं जलता? जलता है भाई। कोने में 4 कोना है, किसी कोने में कोई बना लेता है, जिसको जहां समझ में आया, जिसका जिधर दरवाजा, जिसका जैसे वो समझा, ठीक है बनाओ। क्या भगवान को तो पूज ही रहे हैं, वो तो बचाएंगे ही ना, चढ़ावा चढ़ाए हैं, नींव का पूजन तो करवाए हैं, पंडित जी तो मंत्र मार के गए ही हैं, चिंता किस बात की है? अब उनके भरोसे हम यहाँ गड़बड़वा देते हैं, मतलब सही चीज हम तैयार नहीं कर पाते। जब हम सही चीज तैयार नहीं कर पाते तो आप कैसे अच्छे से तैयार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसमें सोने वाला व्यक्ति, इस जगह सोने वाला बच्चा भी, उसका दिमाग बहुत गर्म रहेगा, बहुत गुस्सा आएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो आपके हाथ से निकल जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद, चोरी, बेईमानी, डकैती, जो भी समझ में आएगा वो सब करेगा, जितना गलत है। अच्छा काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जहां भी जाएगा जो भी लोग मिलेंगे उसको बुरे मिलेंगे, तो क्या हुआ?
जले में घी डाल देना। जैसे आग जल रही उसमें पेट्रोल डाल देना। ये समाज के लोग क्या करते हैं कि ये जल रहा है बेचारा, अब बाहर गया तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसे शांत करते हैं क्या, और थोड़ा सा लो यार एक पैक और लो, ये क्या हुआ, एक तो अगला प्रश्न, उसे शांत करना चाहिए। थोड़ा सा उसकी ऊर्जाएं कम हो तो क्या करता है, और उसे माचिस मार देते हैं, चलो और बोलो। कौन सा हमारे घर किया, रिश्तेदार तो चूकते ही नहीं है बुरी आदत सिखाने में। अजनबी और पड़ोसी तो बिल्कुल सिखाएंगे ना। देखिए ना, रिश्तेदार कहाँ बख्शते हैं, बहुत कम ही रिश्तेदार हैं जो बख्श देते हैं, जो समझाते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं ये अपने हैं, बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर ठीक है, वो बोलेंगे हमारे पापा को मत बताना, वो बोलेंगे हमारे नहीं, बस हो गया, शुरू है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर पानी कर दिया जाए तो सीधा सीधा अकाल मृत्यु का संकेत देता है, सीधा सीधा जानलेवा। अगर जान नहीं लिया, मान लीजिए जान कभी कभी नहीं लेता, तो इस तरीके का रोग दे देता है कि उस परिवार वाले एकदम अपाहिज हो जाते हैं। जैसे कि किडनी खराब हो गई, पड़े रहिए, फालिस मार दिया, पड़े रहिए, कुछ ऐसा ऐसा रोग आ जाता है कि आदमी उठ ही नहीं पाता, खतरनाक खतरनाक। और जब ये हावी होता है ना, तो कोई दवाई काम नहीं करती है, कोई मंदिर काम नहीं करता, कोई देवी देवता काम नहीं करता। मतलब मतलब जब ये हावी होता है तो किसी में इतनी ताकत ही नहीं होती कि इसके ऊर्जाओं को अपने सोच और शक्तियों से कोई बदल सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से बदलना, इसको हटाना ही पड़ेगा। अब बताइए, अब फिर क्या होता है, यहां पे अगर आप अग्नि कर देते हैं, ये अग्नि न नुकसान करेगी न फायदा करेगी। कभी कभी देखे होंगे किसी घर में, लड्डू जी, यहां अगर जगह नहीं रहती तो यहां करवा देते हैं टेम्परेरी। देखिए, जैसे यहां जगह नहीं रहती किसी के यहां, तो यहां करवा देते हैं। ये अग्नि न नुकसान करेगी न फायदा करेगी, चिंता नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप सब जो है समाज में जाके देखने के बाद अगर बताना तो यहाँ के बारे में उसको मत बताना कि इसको हटा लो, नहीं तो आप गड़बड़ा जाए। ठीक है, यहाँ के बारे में बताइएगा, लेकिन वहां के बारे में उसको नहीं बताना। ये आपको बता रहे हैं, आप इतना दूर से आते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ उम्मीद लेकर के, तो ज्ञान के साथ साथ इसे भी बताना, ये भी ज्ञान है, जरूरी है। ठीक है, अब यहां अगर पानी है, यहां पे तो सूर्य की कोई ऊर्जा नहीं लगती। ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत विचित्र लीलाएं करता है। इसका लीला बहुत विचित्र है। ये दोनों का लीला तो समझ में आता है, लेकिन इसका लीला जो है ना, समझ नहीं आता। ये कभी कभी ना इतना अमीर बना देगा, अमीर बना के काट देगा जड़ से, टंगे रहिए, न मर सकिए न जी सकिए, मतलब न मजदूरी कर पाइए न नौकरी कर पाइए, इस तरह करता। मतलब बहुत खतरनाक रोग। इसका ज्यादातर प्रैक्टिकल मारपीट, एक्सीडेंट, झगड़ा, हाथ पैर तोड़ना, अपने आप हाथ पैर ऐंठ जाना, बेकार हो जाना, ज्यादातर इसका काम है। इतना खतरनाक। ठीक है, चेक करिएगा, आप जाकर के कहीं भी जाके चेक करिएगा, अपने ही घर में चेक करिएगा कि जितना बात बताए क्या इसमें से कहीं तो होगा आपके घर का नल। अगर है तो घटनाएं आपके घर में अगर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अपने घर जाके चेक करिएगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो आज जो है नल के साथ साथ हम रसोई के बारे में बताए, रसोई के साथ साथ यहां सामान के बारे में बताए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहां पेड़ है, ईंटा है, लैट्रिन है,
कोई कमरा है, कोई भी सामान है, साधन या कुछ भी अगर यहाँ पे रख रहे हैं इस साइड, ये आपको जरूर नुकसान करेगा, ये फायदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज हमको जब बर्बाद कर दी तो आपको कैसे छोड़ सकती। ठीक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आगे चलें। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए ना पीछे वाले, आ गया समझ में? अब बताइए कि इन सारे चीजों को बोया कौन? बोया मतलब लगाया कौन? अब इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे। इन सारे चीजों को लगाया कौन? बोलिए ना, कौन लगाया? आप ही बोए हैं। अब जब इसको काटने की बारी आती है, जब समझ में आ जाता है, तो काहे फिर रोते हैं? डट के सामना क्यों नहीं करते हैं? बताइए।